आइए फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग सुबह का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपको पता ही होगा कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं क्लास 10th का। और आप लोगों का निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में आज प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आपको एक बार बता दूं कि ये किन किन छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो क्लास 10th कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अभी जो TRE 4 का आया हुआ है उसमें जितने भी लोग 9th 10th के मैथ के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सीख जाइए समय रहते हुए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ जाएगा। पूरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और फिर जो लोग एस्टेट देने वाले हैं उसमें भी ये बहुत ही कामगार सिद्ध होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। चाहे आप 10th वाले हो और चाहे आप लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि एस्टेट और फिर 9th 10th वाले के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन जो 3 नंबर है उसका पिक्चर हम नहीं बनाएंगे, आप लोगों के पास बुक होगा, अगर आप लोग तैयारी करते होंगे तो उससे आप लोग देख लीजिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, लेकिन मैं पढ़ के समझा देता हूँ। कह रहे कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। अब मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे एक खंड बना लिया गया है जो आयताकार है और इस पर 1 मीटर की दूरी पर क्या किया गया है, पंक्तियां बना दी गई। अब क्या कह रहा है कि AD के अनुदिश, यानी कि यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का डिस्टेंस होगा उसको क्या माना गया है, AD, और उसके अनुदिश जो पूरा AD पर 100 गो गमले लगाए हैं, 100 गो पंक्ति बना दी गई है और एक पंक्ति में एक गमला रख दिया गया है। सॉरी, 1 मीटर की दूरी पर 100 गो गमले रखे गए हैं। अब हो कह रहा है कि जैसा कि आपको आकृति में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, यानी कि एक्स अक्ष पर जो दूसरी पंक्ति है, आप लोग यहाँ पर पिक्चर देख रहे होंगे, ये दूसरी पंक्ति में ये जो AD है इसके 1/4 पर क्या करती है, एक झंडा गाड़ती है। तो कुल टोटल मान लीजिए कि 100 है, तो 100 का जो 1/4 हम लोग करेंगे तो कितना बनेगा, 25। तो इसीलिए हम लोग लिखे हैं 2 गुणे 2,25। क्या लिखे हैं, दूसरी बार एक और लड़की है और वो वहां से एक हरा झंडा गाड़ देती है, और प्रीति नाम की एक अलग लड़की है जो 8वीं पंक्ति में, यानी कि 8वीं पंक्ति यानी x का हो गया 8 और 1/5 भाग पर झंडा गाड़ देती है। तो 1/5 यानी 100 का 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इसके बीच का दूरी बता दीजिए, वो तो हम लोग बता देंगे। दूसरी बार में कहा जा रहा है कि इसमें झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए कि ये सफा बीचों बीच हो। तो सफा बीचों बीच होने के लिए उसका अनुपात सेम होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, यानी M1 अनुपात M2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब हमने कहा कि 1:1 ही होना चाहिए, 2:2 नहीं हो सकता है, 10:10 नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको कट करेंगे तो एक ही आ जाएगा ना। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बीच की हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का। ये हम क्या कर रहे हैं, AB की दूरी निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्त, AB की दूरी। अब देखिएगा x2 है 8 अब माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 है 20 अब माइनस 25 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 बनेगा और ये बनेगा -5। 6 का स्क्वायर होता है 36
और 5 का होता है 25। ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो रूट में बन जाएगा हमारा 61। तो ये एक आंसर हमारा हो जाएगा। दूसरा, अब हम लोग को P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? बिंदु P x, y का निर्देशांक। फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 m2 x1। और सुनिए, अब m1 को छोड़ दीजिए, यहाँ है m1 को क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। m1 m2 को क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। मैंने कहा था कि एक फॉर्मूला अदर है जब मध्य बिंदु की बात रहेगी तो। बोलिए यस या नो? जब मध्य बिंदु की बात रहेगी हम लोग अदर फॉर्मूला लगाएंगे। उसका नाम क्या है? x1 x2 बटा 2 y1 y2 y1 प्लस y2 बटा में 2। इस फॉर्मूला का लगा दो। अब x की जगह पर कितना, x1 की जगह पर कितना है? 2 अब प्लस 8 बटा में 2। आगे है 25 प्लस में 20 बटा में कितना? 2। इसको दोनों को जोड़ोगे 10 बटा में हो जाएगा 2 कोमा, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये 45 बटा में हो जाएगा 2। इसको हम लोग जैसे ही कट करेंगे एक मिल जाएगा हमको 5 और दूसरा मिल जाएगा 22.5। कह रहा है कि ये 5वीं पंक्ति में गाड़ा जाएगा। किस पंक्ति में गाड़ा जाएगा? 5वीं पंक्ति में। ये बात ध्यान रखना है, 5वीं पंक्ति में। और कितने गमला नंबर पर? तो 22.5 यानी 22.5 पर आप लोग इसका आंसर मिला सकते हैं। याद रखिएगा, पहला जो है पंक्ति को इंडिकेट करेगा, यानी कि एक्स अक्ष को इंडिकेट करेगा, और ये जो है वो एडी के अनुदिश चली गई दूरी होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। आइए दोस्त, अब हम लोग चौथे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। कह रहा है कि वो रेखाखंड हम दे रहे हैं आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। एक को मान लो -3, 10 और एक को मान लो 6, -8। अब इसके बीच में कहीं पर एक बिंदु दिया हुआ है। अब ये मत कहना कि बीचों बीच है, कहीं कहीं पे भी हो सकता है। अब क्या है कि बताना है कि ये किस अनुपात में डिवाइड हो रहा है। m1 अनुपात m2 बताना है। तो मैंने कहा कि सॉल्व लिख लो। सॉल्व लिखने आ जाएगा। बिंदु P x, y का निर्देशांक। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये आपका ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिएगा, P के लिए हम लोग लिखे हैं -1, 6। m1 के लिए नहीं मालूम है तो m1 लिख देंगे। x2 का मालूम है 6 प्लस m2 का मालूम नहीं है तो m2 रखेंगे। x1 का मालूम है -3 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा फिर m1 लिखेंगे। y2 का मालूम है -8 प्लस m2 को लिखेंगे। y1 का मालूम है 10 बटा m1 प्लस m2। अब हुआ क्या कि मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले बताया था कि जिसका निकालना होगा उसको लेंगे। पहले वाले का निकालना है तो पहले वाला लेंगे। तो एक पहले वाले से पहले वाला निकले तो 6m1 हो जाएगा, -3m2 हो जाएगा बट्टा में m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब जैसे ही तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो -m1 -m2 और 6m1 -3m2। अब इसको जैसे ही लेके आए इधर आएंगे
तो -6m1 हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे m2 हो जाएगा, फिर ये प्लस में m2 हो जाएगा। इसको करेंगे कैलकुलेट तो ये 7m1 बन जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये -2m2 बन जाएगा। ये माइनस से माइनस चला जाएगा। अब यहाँ पर m1 है तो m1 रखते हैं, ये बटा में आ जाएगा तो ये m2 है। यहाँ पर 2 है तो 2 रखते हैं, और यहाँ ये बटा में चला जाएगा, यानी कि m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 7 निकल गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर जी नहीं हमको ये रख के बनाना है, वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। तो देख सकते हैं इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए दोस्त, अगला प्रश्न यानी कि हम लोग 5वां प्रश्न देख रहे हैं। कह रहा है कि वह बिंदु ज्ञात करें जिसमें बिंदु A 1,-5 और B -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ये बात हम बहुत पहले बता दिए थे, x अक्ष से विभाजित हो चाहे y अक्ष से विभाजित हो, कैसे विभाजित करेंगे वो भी बात बता दिए थे। लेकिन अब उस तरह से फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में रखो कि यहाँ x अक्ष से विभाजित हो रहा है P पर, तो इसका बिंदु हो जाएगा x, 0। ठीक है, तो कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा और इसका निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या करिए, बिंदु P का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला लगाइए। बिंदु P x, y का निर्देशांक। अब इसके लिए क्या लिखोगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये फार्मूला हो गया। अब p और x को मान क्या हो जाएगा, 0। m1 के जगह पर कितना है, तो m1 का पता ही नहीं है तो m1 लिख देंगे, x2 का पता है -4, तो यहाँ पर -4 लगा देंगे। अब कहोगे कि सर जी आगे काहे लगा रहे हो, इधर काहे नहीं लगा रहे हो, गुणा करेंगे तो वही बात आएगा। फिर m2 लिख देंगे, और x1 का वैल्यू कितना है, 1, ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 के जगह पर कितना लिखोगे, 5 प्लस m2 y1 के जगह पर कितना लिखोगे, -5, ऐसे लिखोगे ना, बटा में m1 प्लस m2। मैंने क्या कहा था कि जिसको लेकर बनाओगे उससे बनेगा। ठीक है, तो पहले हम x का लेंगे तो एगो हमको समीकरण मिल जाए, तो उसको लिख देते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, x बटा 1, लेकिन याद रखिएगा आपको क्या करना है, 0 लगा के बनाना है। पहले इसको देखते हैं, -4m1, ठीक है, प्लस m2 बटा में m1 प्लस m2। अब तिरछा तिरछी मल्टीपल जैसे ही हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, x इंटू m1 प्लस m2 और बराबर में -4m1 प्लस 4m2, इतना छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे 0 बटा 1, और इसको लिखेंगे 5m1 माइनस 5m2 बटा में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब जैसे ही तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो एगो बन जाएगा 0 और एगो बन जाएगा 5m1 माइनस 5m2। बोलिए यस या नो। देखो कुछ नहीं किए हैं, इसको तिरछा तिरछी गुणा कराएंगे तो ये नीचे वाला पूरा 0 हो जाएगा, ये 5 और 5 हो जाएगा ना। इसको इधर लेके आएंगे तो -5m1 माइनस 5m2 के बराबर हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, यानी m1 रेशियो m2 बराबर आ जाएगा 1 रेशियो 1। कुछ नहीं बचा तो 1 ना बचेगा। अच्छा, अब x m1 का मान 1 और इसका मान 1, -4 इसका मान 1 और प्लस में 1, तो x इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 बराबर इसका क्या हो जाएगा, -4 प्लस में 1, तो x 2 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, तो x बराबर में -3 बटा 2 आ जाएगा। अब इसके निर्देशांक की अगर बात करी जाएगी तो -3 बटा 2 और कोमा में क्या मिल जाएगा, 0। इस प्रश्न का हमारा ये
आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं।